शिगर के गांव में हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गांव में मुख्तलिफ़ किस्म के हेरिटेज भी मौजूद है, मुख्तलिफ़ तारीख़ी विरसा जो है इसको कैसे संभाला गया है, कैसे प्रिजर्व किया गया है। अब मेरे अक़ब में अगर आप देखें, आपको एक पुरानी मस्जिद जो है वो नज़र आएगी। इस मस्जिद के बारे में ज़रा आपको अंदर लेके चलते हैं कि एक तरफ तो अगर आप ज़रा मस्जिद के ऊपर देखें, मीनार के पास बड़े खूबसूरत पहाड़, एक खूबसूरत सी सीनरी जो है वो आपको नज़र आती है, जिसको अगर आप देखें यकीनन एक ऐसा सीन लग रहा है, एक ऐसा व्यू है जो आपको अट्रैक्ट करता है कुदरत की तरफ, नेचर की तरफ। एक तरफ तो चिड़ियों का चहचहाना, फिर हवाएं चल रही हैं, साथ में ग्रीनरी है लश किस्म की, और ये आसमान को छूते हुए बुलंद पहाड़ जिस पर अभी भी सफ़ेद बर्फ़ ने जो चादर है वो ओढ़ी हुई है और सफ़ेदी आपको नज़र आएगी। और इसी तरह आपको बड़े मज़े के आपको अभी भी अगर आप देखें तो ज़रा बादल जो है उसकी सूरज के साथ आंख मचूली जो है वो चल रही है। लेकिन मस्जिद में दाखिल होते हैं, मस्जिद के आते में हम दाखिल होते हैं और आपको मस्जिद के बारे में ज़रा बताते हैं। मस्जिद में जैसे आप दाखिल होते हैं तो यकीनन ये जो तर्ज तामीर है वो काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि जब भी गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू के जो इलाके हैं यहाँ के और कश्मीर के जितने भी घर या मसाजिद या इस किस्म की चीज़ें बनी हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं बाकायदा। ऐसा लगता है कि भैया क्योंकि आर्ट जो था दोनों तरफ, क्योंकि पूरा कश्मीर डोगरा सरकार का हिस्सा था, इससे पहले भी अगर आप देखें मुख्तलिफ यहाँ के रिवायात, बर्फीले चट्टान और ये ग्रीन लश किस्म की, तो कश्मीर में भी आपको वहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ मुख्तलिफ है कि यहाँ के पहाड़ जो हैं वो उसी तरह नहीं है जो कश्मीर में आपको नजर आते हैं। यहाँ के पहाड़ पथरीले हैं लेकिन बर्फ से कहीं ना कहीं ढके होते हैं। अब अगर आप मेरे राइट पे देखें तो ये सामने जो बोर्ड आपको नजर आता है ये अम्बोडिक मस्जिद इसका नाम है। अम्बोडिक मस्जिद कहा जा रहा है कि 14th सेंचुरी में अम्बोडिक मस्जिद रिप्रेजेंट द फर्स्ट इस्लामिक रिलीजियस मोनुमेंट इन द शिगर वैली, built by Irani craftsmen who were traveling with a Kashmiri preacher सैयद अली हमदानी। सैयद अली हमदानी साहब के साथ वो 1400 सेंचुरी में सफ़र कर रहे थे। कहा जाता है कि इस इलाके में ये पहली बार कोई इस्लाम के हवाले से जब वो ये दाखिल होते हैं, यहाँ पे प्रचार करते हैं, यहाँ पे तबलीग करते हैं, तो ये पहली मस्जिद बन जाती है जो 1400 सेंचुरी में बनी है। तो कम से कम लगभग 400 साल से भी ये पुरानी मस्जिद है। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है। अंदर की तरफ मैं आपको लेके गया, मैंने आपको वो मनाजिर दिखाए, बड़ी खूबसूरती से ये बनी मस्जिद है। और अभी भी अगर आप देखें तो लकड़ी वही पुरानी है, वही आपको जो है यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर उसी तरह लिखा हुआ है उस ज़माने का कि या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह ये सारा कुछ उस ज़माने का लिखा गया है। अगर आप देखें बिल्कुल इसको तरोताज़ा रखें, इसको प्रिजर्व किया है इस्माइली जो हैं हमारे दोस्त भाई, उन्होंने इसको प्रिजर्व किया यूनेस्को की मदद से। और अगर आप भी देखें तो कभी आपको लगता है जब आप कश्मीर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कश्मीर के मैं गया हूँ, वहाँ पर अगर आप देखें तो मसाजिद के बाहर बैठने के लिए इसी तरह जगह बनी होती थी और पुरानी जो मसाजिद हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें यहाँ पर भी नमाज अदा की जाती है। और जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि भाई एक तरफ तो ख़वातीन के लिए पर्दे का एहतमाम किया गया है और मस्जिद में मर्द हजरात अलग और ख़वातीन अलग जो हैं बाजमात अपनी इबादत करते हैं, अपनी नमाज अदा करते हैं। बहरहाल खूबसूरत सा गाँव है दोस्तों। मस्जिद बड़ी खूबसूरत थी, तारीख़ी मस्जिद थी, सोचा आपको इसकी सैर कराएं। दोस्तों मस्जिद के बारे में तो आपने जाना, लेकिन मस्जिद के साथ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जो म्यूज़ियम कहा जा रहा है कि म्यूज़ियम है। यहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। सो बिल्कुल छोटा सा रूम है जिसमें आप देखें यहाँ पर उस ज़माने की कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद जो है किस तरीके से फिर दोबारा रिपेयर कराई गई, क्या इस हेरिटेज को कैसे महफूज किया गया। यहाँ के केयरटेकर भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका भाई? सैयद अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन साहब, सैयद अख्तर हुसैन साहब। ये क्या क्या मिला है मुझे ज़रा बताइए, इधर से क्या क्या चीज़ें? अच्छा ये इस्तेमाल होते थे पानी लाने के लिए,
اور یہ مٹکا بنایا اس میں مکھن وغیرہ رکھتے تھے. اچھا اور یہ مٹکا ہے جس میں پانی اسٹور کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مٹکے میں پانی اسٹور کرتے تھے. یہ مسجد کے اوپر سے اوپر چھت سے ہی. تو آپ کتنے عرصے سے کام کرتے ہیں ادھر کیئر ٹیکر کا کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 30-35 سال سے ہوں. 30-35 سال. آپ کی عمر کیا ہے؟ تو پیدا ہوئے تو پھر میرے خیال میں یہاں پہ آ گئے. 30 سال ہی ہے. 35 سال ہوئے اور آپ ہی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یعنی آپ اس کے پہلے آپ کے والد صاحب کرتے تھے فیملی؟ جی کیونکہ 23-35 میں تو آپ پیدا ہوئے تو آپ ادھر ویسے ہی وہ کیا ہو سکتے ہیں ویسے کھیل کود 25 سال ہو گئے یہاں. تو یہاں پہ سیاحت کے حوالے سے سیاح آتے رہتے ہیں؟ جی بہت سارے آتے ہیں. مختلف کنٹریز سے مختلف کنٹریز سے آتے ہیں. زیادہ تر باہر آ جائیں ذرا گروپ آپ کو دکھاتے ہیں گروپ بھی لگاتے ہیں. یعنی یہاں پر مختلف علاقوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں. جی تو زیادہ تر جو ہیں وہ پھر یہ جو شگر کا علاقہ ہے ذرا اس طرف دیکھ لیجئے گا. تو یہ مسجد جو ہے نا ان کو دوبارہ اس میں نماز اب پڑھی جاتی ہے. جی اس میں باجماعت نماز ہوتی ہے اور اندر بالکل جس طرح ٹھنڈا ماحول ہے تو اسی طرح. جی اسی طرح شام ٹائم باجماعت نماز ہوتی ہے. لیڈیز کے لیے بھی یہ نظام کیا ہوا ہے. اچھا باقی مرد حضرات آگے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی بہت اچھی بات ہے. مجھے نا شگر کے بارے میں یا اسکردو کے بارے میں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ خواتین کے حوالے سے بہت پازیٹیو لوگ ہیں. خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے ان میں بڑی اچھی سوچ پائی جاتی ہے اور یہاں پہ باجماعت نماز بھی ادا کی جاتی ہے خواتین کی. سو بہرحال ہمارے ساتھ شاہ صاحب تھے.